नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत है। मैं श्रीराम शिंदे लेकर आया हूं आज का न्यूज मैगजीन, जो अच्छी और सकारात्मक खबरों से भरा है। शुरू करने से पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। मकई के छिलके से बने कप, प्लेट्स और बैग्स। प्लास्टिक के खिलाफ एक अभियान। इडली और डोसा 5 रुपए से सस्ते। भारत का पहला सौर रेलवे स्टेशन। भौतिकी ने बचाई हाथी की जान। नाज ओजेर को बचपन से इनोवेशन का शौक रहा है। आइए देखते हैं उसका ताजा इनोवेशन क्या है। मुजफ्फरपुर के नाज ओजेर एमटेक की पढ़ाई के बाद जब कॉलेज में पढ़ा रहे थे, तब भी वह बांस और पपीते के कुछ उत्पाद बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने देखा कि मकई की खेत में दाने निकलने के बाद भी उनके छिलके लंबे समय तक खराब नहीं होते। नाज को उस दिन लगा कि प्रकृति चीख चीख कर कह रही है कि मेरा इस्तेमाल करो। बस उन्होंने कुछ पत्तों से रिसर्च करना शुरू कर दिया। मकई के छिलके से एक प्रोडक्ट बनाने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि वे इससे कई ज्यादा चीजें बना सकते हैं। 2 साल पहले मैंने बैग बनाया, सबसे पहले मक्का से। बैग बनाने के बाद मैंने धीरे धीरे इस पे काम करना चालू किया, तो मुझे लगा कि इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जा सकती है। और ये देखिए बैग आपके सामने। धीरे धीरे वे कप, प्लेट, बैनर, बैग्स जैसे उत्पाद बनाने लगे। आज उनके पास मकई के छिलके से बने 10 उत्पाद मौजूद हैं। उन्होंने कई सरकारी अधिकारियों को अपने उत्पाद दिखाए हैं। आसपास के कई लोगों से उन्हें धीरे धीरे कुछ ऑर्डर्स भी मिलने लगे हैं। नाज ने अपने इस आविष्कार का पेटेंट भी करवाया है। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें सरकारी मदद मिलेगी और वह इससे भी अच्छा काम कर पाएंगे। एक युवक ने मुंबई में छेड़ा प्लास्टिक के खिलाफ सफल अभियान। लेते हैं ज्यादा जानकारी। मुंबई के एक 35 वर्षीय युवा वकील ने अपने पड़ोसी स्वर्गीय हरबंश माथुर के साथ मुंबई के समुद्र तट की साप्ताहिक सफाई शुरू की। तब से बहुत कुछ हासिल किया गया और एक वकील से पर्यावरणविद बने अफरोज शाह आज उन्हें दुनिया भर में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने वर्सोवा समुद्र तट पर दुनिया के सबसे बड़ी सफाई परियोजना की शुरुआत की, जिसमें 160 हफ्तों में 20 मिलियन किलो से अधिक कचरा हटाया गया। धीरे धीरे अधिक से अधिक लोग समुद्र तट की सफाई करते हुए देखे जाने लगे, उनकी मदद करने लगे। कुछ ही समय में यह आंदोलन भारत का सबसे बड़ा सामुदायिक सफाई अभियान बन गया, जिसमें हजारों स्वयंसेवक समुद्र तट की साप्ताहिक सफाई में शामिल हुए। वर्सोवा समुद्र तट से लगभग 3 मिलियन किलो कचरा हटा दिया गया। अफरोज ने कम से कम 3 साल तक ये काम करने की उम्मीद की थी, ताकि थोड़ा सा भी बदलाव हो सके, लेकिन वर्सोवा में महज 52 हफ्तों में अहम बदलाव नजर आने लगा। अपने पोते पोती को स्कूल भेजने के लिए ये दादी 5 रुपए से सस्ते दाम पर इडली और डोसा बेचती है, और ये वो पिछले 30 सालों से कर रही है। बेंगलुरु के वीवीपुरम की रहने वाली मंगम्मा पिछले 30 सालों से इडली और डोसा बेच रही हैं। उनका बनाया भोजन पिछले 3 दशकों में से लगातार स्वादिष्ट रहा है। इसे और आकर्षक बनाती है ये बात कि यह केवल 2.5 रुपए में इडली और 5 रुपए में डोसा बेचती है। 65 वर्षीय अम्मा, जो एक हृदय रोगी भी है, उसने अपने 4 बेटियों और 1 बेटे के परिवार को चलाने के लिए इस उद्यम की शुरुआत की। इस परिवार के लिए मुश्किलें बनी हुई हैं, पर खुद को एक लड़ाकू मानने वाली मंगम्मा ने तब तक अपना काम जारी रखने का फैसला किया है जब तक उनका शरीर अनुमति देता है, लेकिन इसके लिए उन्हें जनता की मदद की जरूरत है। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन 130 सौर पैनल वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बना है। डालते हैं एक नजर। भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा स्टेशन पर 130 किलोवाट सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए हैं, जिससे यह देश का पहला ऐसा स्टेशन बन गया है जहां इस तरह की सुविधा है। अब इस रेलवे स्टेशन की कुल बिजली खपत में सौर ऊर्जा का योगदान 18% हो गया। सन 2030 तक भारतीय रेलवे पूर्ण रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जक बनना चाहती है। अपनी कर्षण शक्ति की जरूरतों को पूरा करने के लिए रेलवे ने अपनी अप्रयुक्त भूमि पर सौर संयंत्र बनाने की योजना बनाई है। रेलवे की जमीन पर 20 गीगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र विकसित करने की भी योजना है। गहरे कुएं में गिरे एक हाथी को बचाने के लिए एक भौतिकी सिद्धांत काम में आया। आइए देखते हैं। एक गहरे कुएं में गिरे हाथी के बछड़े को बचाने के लिए वन अधिकारी और ग्रामीणों ने बड़ी समझदारी से आर्किमिडीज के भौतिक नियम का इस्तेमाल किया। हाथी को खींचकर या उठाकर कुएं से बाहर लाना असंभव था। उन्होंने हाथी को सतह पर तैरता हुआ रखने के लिए कुएं में पानी डालना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कुआं भरता गया, हाथी तैरता हुआ ऊपर आने लगा। इस अनोखी तरकीब ने हाथी की जान बिना किसी चोट के बच गई। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।